एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी। पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल उसके हर सुख दुख में साथ खड़े रहते, परंतु गरीबी से उनका जीना मुश्किल हो गया था। एक दिन रघु परेशान होकर खेत से घर लौटता है और अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोलता है, हे भगवान, यार तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं कितना भी मेहनत कर लूं, पर मेरे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। हो, आप इतना मेहनत करते हो जी, फिर भी किस्मत हमारा साथ नहीं देती है क्यों? देखिए ना, गोपाल के लिए भी हम लोग ढंग से खाना नहीं जुटा पा रहे हैं। बाबा, आज हम लोग फिर से भूखे सोएंगे क्या? क्या हम तुम्हारे लिए कुछ ऐसा जरूर करेंगे। मन में ठान लिया कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारे परिवार की दिशा और दशा बदल सके। अगले दिन वह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा, मन में सोचते हुए कि शायद कुछ कोई रास्ता मिल जाए। चलते चलते उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। राम राम महात्मा जी। राम राम बेटा, कहाँ जा रहे हो? कुछ परेशान से दिख रहे हो, कुछ समस्या है क्या? हाँ महाराज जी, मैं बहुत गरीब हूँ, कितनी भी मेहनत कर लूं पर मेरे घर का पेट नहीं भरता। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं जरूर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। देखो उस तालाब की तरफ, उस तालाब में एक अद्भुत शक्ति है और शायद वह तुम्हें धनवान बना सकती है। पर हाँ, एक शर्त याद रखना बेटा। कैसी शर्त महाराज जी? जब तुम उस तालाब से पानी भरोगे ना, तो ध्यान रखना तुम्हारे मन में कोई भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पानी सोने में बदलने के बजाय राख बन जाएगा। रघु ने साधु का धन्यवाद किया और तालाब की ओर धीरे धीरे चल दिया। रास्ते भर वह साधु की बातों पर विचार करता रहा। जब वह तालाब पर पहुंचा तो देखता है कि तालाब बहुत ही सुंदर और शांत है। तालाब का पानी एकदम चमचमा रहा है, जैसे उसमें कोई अद्भुत शक्ति हो। रघु तालाब में पानी भरता है, मन में सोचता है, वाह, कितना अद्भुत तालाब है। साधु महाराज जी की तो हर बातें सच निकल रही हैं, लेकिन मुझे लालच नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए थोड़ा सा सोना लेके चला जाऊंगा। इस प्रकार रघु ने तालाब से पानी भरा और भारी हुई बाल्टी जैसे ही जमीन पर रखा, उड़ेला, पूरा पानी सोने में बदल गया। वह चमचमाते सोने को देखा और खुशी से उसकी आंखें चमक आई। खुशी होकर तेज से चिल्लाया, वाह, हे भगवान, अब तो मेरे परिवार की सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं। और वो सोने को लेकर घर पहुंचा, पत्नी सीता और बेटे गोपाल को दिखाता है। यह सोना कहाँ से लाए हैं आप जी? यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। सीता, यह एक जादुई तालाब की देन है। अब हमारे दिन बदल जाएंगे। सभी बहुत खुश थे। जब वो फिर से अगले दिन तालाब गया और थोड़ी और पानी की बाल्टी भरा, सोने का ढेर अब और बढ़ गया था। धीरे धीरे रघु के मन में लालच घर करने लगा था। रघु अपने आप में सोचता है, अगर थोड़ी और बाल्टियां भरूं तो हमारा सारा जीवन ही सुखी हो जाएगा। क्यों ना मैं ज्यादा सोना इकट्ठा कर लूं। रघु ने लालच में आकर तालाब से अधिक पानी भरने लगा। रघु हर दिन कई बाल्टियां पानी भरने लगा। कुछ दिनों बाद जब उसने सोने की बाल्टी भरकर जमीन पर डाली तो वह सोने में बदलने की बजाय राख में बदल गया। रघु घबरा गया, जोर जोर चिल्लाते हुए रोने लगा। हाँ, ये क्या हुआ? मेरा पानी सोने में बदलने के बजाय राख क्यों हो गया? तभी तालाब से एक सोचती हुई आवाज आती है, तुमने साधु की चेतावनी की अनदेखी की और लालच किया, जिसकी सजा तुम्हें मिली है। इस प्रकार रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ
और वह तालाब के सामने रोते गिड़गिड़ाते माफी मांगने लगा। माफ कर दो मुझे, मैंने लालच में आकर भूल कर दी थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे मेरा सोना वापस कर दीजिए। लेकिन तालाब से आ रही आवाज गायब हो गई और रघु थक हार कर उदास होकर घर लौट आता है और अब उसका सारा सोना राख बन चुका था और जो कुछ भी उसने हासिल किया था वह सब खत्म हो चुका था। घर पहुंचकर सीता को सब कुछ बताता है। रघु, हम लोग फिर से वहीं पर आ गए जहां से शुरू किया था, लेकिन हाँ, अब हमारे पास एक सीख जरूर है। लालच का कोई अंत नहीं और उसका परिणाम भी हमेशा बुरा ही होता है। अब मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करूंगा और कभी लालच नहीं करूंगा। जो मिलेगा उसी में संतुष्ट रहूंगा। इस प्रकार रघु फिर से मेहनत करने लगता है और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाता है। रघु ने अब समझ लिया था कि असली खुशी और संतोष मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। उसने फिर से खेती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी फसलें भी अच्छी होने लगी। एक दिन रघु हंसते हुए अपनी पत्नी सीता से बोलता है, सीता, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, और हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ बाबा, हमें भूखे सोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब। और इस तरह रघु और उसका पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।